गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th क्लास के बच्चे तैयार हो जाओ। आज का सब्जेक्ट ग्रामर की स्टडी करवाई जा रही है। ओके, आपका इंग्लिश ग्रामर है, तो सारे बच्चे तैयार हो जाएं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा द सेंटेंस। अपने लास्ट क्लास में भी इसकी स्टडी करी है। सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। देखते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग चैप्टर किस तरह एक्सप्रेस कर रहा है इसको। द सेंटेंस क्या है यहाँ पे, द सेंटेंस when we want to express our thoughts we use a group of words which has a complete sense। कहता है जब हम अपनी थॉट, जो हमारे जो थॉट होते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, है ना, और यूज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड्स का ग्रुप यूज करते हैं जिसमें कंप्लीट सेंस होता है, ठीक है, जिसका मीनिंग कुछ न कुछ कंप्लीटली होता है, उसी को तो हम लोग सेंटेंस कहते हैं, है ना। तो फाइनली है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस बता दे, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। कुछ आप वर्ड्स देख सकते हैं। ये आई न्यू, हैव, पेन, आ। देखिए ये वर्ड्स जैसे तैसे इंक्लूडेड है, तो ये इसका मीनिंग कुछ निकल ही नहीं, कोई सेंस कंप्लीट बाहर नहीं आ रहा है इस लाइन से। ओके, तो इट इज नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है। वर्ड्स का ग्रुप है बट अरेंज इस तरह नहीं है कि इसका कुछ मीनिंग निकल कर आए आपके सामने। सो वी कैन से कि ये सेंटेंस है ही नहीं। फिर देखें द हाउस वाटर देर नो इज इन, यहाँ पर भी कोई मीनिंग नहीं लगा, मीनिंगलेस लाइन है ये, क्योंकि वर्ड्स का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो अरेंज किया है गया है वर्ड्स का को इसमें, वो प्रॉपर वे से नहीं किया गया है, क्योंकि ये सेंटेंस है ही नहीं। डू दे मेक एनी सेंस, क्या आप इसका कोई मीनिंग निकाल सकते हो? आंसर क्या आएगा, नो, आप नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये इस तरह से अरेंज है ही नहीं, यानी ये सेंटेंस है ही नहीं। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक ऐसा ग्रुप जो कंप्लीट सेंस बनाए, है ना, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप। तो देखें इसको रीअरेंज करके। ओके, आई हैव अ न्यू पेन। देखें इसका मीनिंग है क्लियर, कि मेरे पास एक नई कलम है, तो इसका सेंस आ रहा है, इट इज सेंटेंस। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्रेस, ये जो वर्ड्स का जो ग्रुप है, ये एक सेंसफुल है, यानी सेंस इसका निकल रहा है, दैट इज अ सेंटेंस, इसीलिए तो ये सेंटेंस है। देयर इज नो वाटर इन द हाउस, घर में पानी है ही नहीं, है ना, तो इसका मीनिंग भी निकल रहा है, इसलिए इसीलिए ये सेंटेंस है, ठीक है। The above groups of words do make a complete sense. So these are sentence। ये देखें ऊपर वाला, ये above का मतलब ऊपर वाला ये नहीं, ये 1 और 2 ये जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक complete sense निकाल रहा है, इसीलिए तो ये sentence है, इसीलिए तो ये sentence है। देखें यहाँ पे क्या कहते हैं, a sentence can be, एक sentence हो सकता है, क्या हो सकता है, a statement, एक आपका statement हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखें ये स्टेटमेंट आपका हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। कोई क्वेश्चन जब करते हैं हम लोग तो उसको भी अरेंज करके करते हैं, क्या क्वेश्चन भी जैसे तैसे। अरेंज का मतलब ये होता है कि आप जो वर्ड्स यूज करते हो वो बिल्कुल प्रॉपर वे में होता है। ओके, कोई रिक्वेस्ट हो सकता है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कमांड, आप किसी को आदेश देते हैं तो भी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं प्रॉपर वे में। डिनाइल हो सकता है, आपका कोई इनकार कर सकता है कोई काम आपका कि मैं नहीं करूँगा, है ना। डिनाइल का मतलब इनकार कर देना, मुँह फेर लेना।
और या फिर रिस्पॉन्स या कोई आपका जवाब दे रहा हो, है ना। तो इन इन सारे मीनिंग का मतलब ये होता है, ये सारे जो तैयार होते हैं वो सेंटेंस के फॉर्म में ही तैयार होते हैं, ऐसे नहीं। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, सेंटेंस को जानने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अ सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, हमेशा जो स्टार्ट होता है सेंटेंस वो एक कैपिटल लेटर के साथ होता है। स्टार्टिंग लेटर जैसे देखें यहाँ पर भी ये एक सेंटेंस है, कैपिटल लेटर कैप्स में है ये। द वर्ड्स इन द सेंटेंस मस्ट बी रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस। एक कंप्लीट सेंस बताने के लिए वर्ड्स को हमेशा आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, और जाहिर है कि जब सेंस निकलेगा तो सेंटेंस का ही हिस्सा होगा, यानी सेंटेंस होगा वो लाइन पूरा। जब एक कंप्लीट सेंस निकलेगा तो कंप्लीट सेंस निकालने वाले लाइन को, है ना, हम लोग सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो था क्या कि द वर्ड्स इन द सेंटेंस मस्ट बी रिटेन इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कि एक सेंटेंस में जो हम लोग वर्ड्स को लिखेंगे वो प्रॉपर वे से लिखेंगे, ताकि लिखते हैं ताकि कंप्लीट सेंस हो। अ सेंटेंस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। कहने का मतलब ये है कि हमेशा एक सेंटेंस जो होता है वो एंड जो करता है, इंड जो करता है, समाप्त होता है, वो फुल स्टॉप के साथ होता है, या फिर इंट्रोगेशन जो आप क्वेश्चन मार्क देते हो, इस तरह का बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरह का क्वेश्चन मार्क देते हो आप, है ना। और एक्सक्लेमेशन का ये होता है, आप मोटी लाइन देके यहाँ पे, और इसका मतलब क्या होता है ये भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कहता है अ सेंटेंस हैज अ वर्ब इन इट, एक सेंटेंस में वर्ब हमेशा ही होता है। ठीक है, एक सेंटेंस में वर्ब ऑलवेज होता ही होता है। द फ्रेज, अब है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फ्रेज। समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। कहता है कि कुछ टाइम ऐसा होता है जब आप कोई वर्ड्स का ग्रुप देखते हैं तो उसका सेंस निकलता है, बट कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ निकल के रह जाता है। बताऊंगा मैं किस टाइप का है। ओके, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज, उस ऐसे वर्ड्स के ग्रुप को हम लोग फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, इन द मॉर्निंग, सुबह में, मीनिंग तो निकल रहा है, सेंस निकल रहा है छोटा, बट इट इज नॉट अ सेंटेंस, ये फ्रेज है। एट द गेट, दरवाजे पर, है ना। इन द गार्डन, बगीचे में, इटीसी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब फ्रेज डज नॉट हैव अ वर्ब, क्योंकि इसके पास वर्ब होता ही नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस इसलिए नहीं है। इन द मॉर्निंग का मतलब वो सुबह में, लेकिन सेंटेंस के बारे में हमने क्या बात पढ़ी है यहाँ पे, सेंटेंस हैज अ वर्ब इन इट, एक सेंटेंस में एक वर्ब ऑलवेज होता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह में, यहाँ पे कोई वर्ब इंक्लूड नहीं है। We, therefore, we can say it is not a sentence. तो यहाँ पर देखा आपने, ये सारे जो एग्जाम्पल्स थे ये फ्रेज के थे। फ्रेज डज नॉट हैव अ वर्ब, इसके पास वर्ब नहीं होता है। ओके, यहाँ पे है वी कैन टर्न अ फ्रेज इनटू अ सेंटेंस। हम लोग एक फ्रेज को सेंटेंस में टर्न कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग सम वर्ड्स टू इट। इसमें कुछ वर्ड्स को ऐड करते हुए हम लोग एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेज क्या है, फ्रेज में हम लोग कुछ वर्ड्स ऐड करके सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब तो आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय रन अक्रॉस द पार्क for his daily exercise. Look here, the boy ran, ran. यहाँ पर
रन नहीं है, रेन है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। कि लड़का डेली एक्सरसाइज के लिए पार्क की ओर भागा, है ना। देखिए ये भाग भी रहा है ना। कि लड़का डेली एक्सरसाइज के लिए पार्क की ओर भागा। ओके। सेकंड है आई विल वेट फॉर हर नियर द हाउस। आई विल वेट फॉर हर नियर द हाउस। मैं घर के पास उसका इंतजार करूंगा, है ना। तो यहाँ पर नियर, यहाँ पर देखें कि अक्रॉस द पार्क आपका ये था फ्रेज, है ना। तो यहाँ पे नियर, है ना, फॉर हर नियर, तो ये सब फ्रेज के हेल्प से हमने ऐड किया। आगे देखते हैं। आगे क्लॉज है। क्या है? क्लॉज है। द क्लाउड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which form a part of larger sentence and contains a subject and a predicate is called a clause। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि एक लार्जर सेंटेंस में जो कंटेंस करेगा, क्या कंटेंस करेगा? सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे अभी। एग्जाम्पल्स में सीता इज माई फ्रेंड हु हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज। सीता मेरी सबसे अच्छी सीता जो कि मेरा दोस्त है, उसने पहली बार प्राइज जीता है ना। हु हैज़ वॉन द, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि प्रेडिकेट होता क्या है। ये प्रेडिकेट है ना, यहाँ पे प्रेडिकेट के बारे में जानते हैं। थोड़ा खाली जगह लेते हैं हम लोग। ओके, हम लोग यहाँ पर जानेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ छोटा सा कि राम इज प्लेइंग। राम इज प्लेइंग। ठीक है, मैंने लिखा राम इज प्लेइंग। तो पहले सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा ये पता करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं कि राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। ठीक है, तो इसका पता करने का ये नहीं, सारे बच्चे कह देते हैं बस स्टार्टिंग में जो है वो सब्जेक्ट हो गया, ऐसे में आप फंस जाएंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा आपको। ओके, तो सब्जेक्ट पता करने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट, एज फॉर सब्जेक्ट, ओके, आस्क हु फ्रॉम द सेंटेंस। सेंटेंस से पूछो कौन, सेंटेंस से पूछो कौन, खेल कौन रहा है ना। ये तरीका हमेशा याद रखें। सेंटेंस से पूछो कौन, राम इज प्लेइंग, है ना। तो सेंटेंस से पूछो कौन, तो कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है। तो राम हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। और जो रेस्ट रहा ना, ये यही तो प्रेडिकेट है। जो बचा वो प्रेडिकेट है। ओके, तो कुछ और एग्जांपल्स इसके देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल है और हमारे पास, उसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। ही लाइक्स
ही लाइक्स टू प्ले, है ना। तो यहाँ पर ही लाइक्स टू प्ले, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक क्वेश्चन बनाना है आपको। हु, ही लाइक्स टू प्ले, यानी क्वेश्चन ये पूछो सेंटेंस से, हु लाइक्स टू प्ले, कौन खेलना चाहता है। ही, वह खेलना चाहता है। इट इज द सब्जेक्ट, यही तो सब्जेक्ट है। और रेस्ट जो रहा ये आपका प्रेडिकेट है। ओके, तो इस बार मैं कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल देने वाला हूँ। तो एक सेंटेंस है, सिट डाउन। क्या है, क्या लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे, सिट डाउन, सिट डाउन। ठीक है, सिट डाउन लिखा है मैंने। तो अब इसमें क्या बताओगे, सब्जेक्ट क्या है ना। तो सेंटेंस से पूछो, हु आस्क, यहाँ पे पता ही नहीं, सेंटेंस से पूछो कौन, कौन बैठेगा, ये तो पता ही नहीं है। तो इसके लिए हम थोड़ा अज्यूम करेंगे। ठीक है, सिट डाउन, किसी को कहेंगे बैठ जाओ, तो जाहिर है कि कोई सामने होगा तब भी तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहाँ पे, यू आना चाहिए। क्या, यू। ठीक है, यू। तो यू यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा, यू आपका हो गया सब्जेक्ट और ये सिट डाउन प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो देखा आपने यहाँ पे इसमें हमारा सेंटेंस ओनली सिट डाउन था। ठीक है, यू हमने अज्यूम किया। सेंटेंस से किसको बोलूंगा मैं बैठने के लिए, तो सामने वाले को, सामने वाले को यू से बोलते हैं, है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें आपको लग रहा होगा कि हम लोग बस सब्जेक्ट को तुरंत चुन लेते हैं, है ना, पिक कर लेते हैं। देखते हैं इस बार एग्जांपल। इस बार का सेंटेंस है हियर, हियर मैं लिख रहा हूँ, हियर कम्स, हियर कम्स द बस, द बस, हियर कम्स द बस। ये क्या है, हियर कम्स द बस। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। अब कैसे पता करेंगे, सेंटेंस से पूछो, है ना, सेंटेंस से पूछो, हु कम्स, कौन आता है ना। तो इसका मतलब था बस यहाँ आती है, तो बस, है ना, द बस जो हुआ वो आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। और जो बचा यानी रेस्ट रह गया वो प्रेडिकेट है। ओके, तो अगले क्लास में मैं फिर बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तब तक आप लर्न करें। क्या लर्न करेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर काइंड्स ऑफ सेंटेंस है ना, इसके टाइप्स आप लर्न करके रखें। इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले दिन। ओके, चलो, थैंक यू।